जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के लेक्चर नंबर 49 में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडी करंट इंस्पेक्शन पार्ट 9 में कि हमारे जो डिस्प्ले होता है एडी करंट टेस्टिंग का वो किस तरह मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो उसमें हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे और उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे एल्युमिनियम है, जैसे मान लीजिए कि फॉर प्लेन फॉर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। दैट इज नॉन प्लेन फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड द प्लेन फॉर नॉन। सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे हम लोग जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शुरुआत में डिस्प्ले जो पैटर्न हमारा आता है, दिस इज कॉल्ड द इंपीडेंस डायग्राम एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्प्ले पैटर्न। जो हमें इस तरह के नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे जो डिस्प्ले पैटर्न मिलेगा आपको स्क्रीन पे, वो इस तरह का कुछ मिलेगा। और वो इस तरह का स्क्रीन क्या शो करता है, ये शुरुआत में आपको ये शो करेगा कि आपका जो इसमें रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए आपका रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जो इंक्रीज कर रहा है ये क्या शो कर रहा है, एडी करंट आर बीइंग जनरेटेड। ये क्यों ऐसा को कर, आपको शुरुआत में इसमें आपको रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ गिरेगा नीचे क्रम में नॉन। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, एडी करंट आर बीइंग जनरेटेड इन द एल्युमिनियम एंड दिस टेक एनर्जी अवे फ्रॉम द कॉइल। ये क्या है, जैसे जैसे आपकी कॉइल से एनर्जी लिया तो एडी करंट यहां जनरेट हुआ। अब एडी करंट जब जनरेट हुआ सो दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस उनका विरोध करेगी। अवरोध कर तो वो क्या है कि रेजिस्टेंस भी साथ में उतना ही होगा। सो वी शो अप द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा और जैसे जैसे थिकनेस आपका दिस टेक एनर्जी अवे फ्रॉम द कॉइल, वो कॉइल से एनर्जी अवे फ्रॉम एयर पॉइंट पे वो बिल्कुल रेजिस्टेंस आपका क्या था, कम था। और जैसे जैसे एयर पॉइंट कम किया, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कम की, तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ा। अब आपका क्या है, डिक्रीज इन द इंडक्टिव रेजिस्टेंस। सेकंड चीज आपको देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन द इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये क्यों है, दिस इज ड्यू टू द ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। एंड दिस द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एडी करंट, जो एडी करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उनका क्या करेगा, ये अपोज करेगा द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड एंड द नेट इफेक्ट जो होगा वो वीकर हो जाएगा। दिस कारण क्या होगा, इस कारण के कारण हमारा इंडक्टेंस रिएक्टेंस जो मिलेगा हमें वो कम मिलेगा। देखिए ये डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। अब इसी दौरान आपको कहीं क्रैक है, सो क्रैक में क्या होगा कि आपको एकदम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों बढ़ जाएंगे। सो इट इंडिकेट दैट देयर इज सम चेंजेस। सो रिवर्स ऑफ द बोथ इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ क्रैक कॉज्ड बाय द एडी करंट सिग्नल। सो इस तरह के दो डिस्प्ले पैटर्न मैंने जिक्र किए। एक डिस्प्ले पैटर्न जिक्र किया आपका स्टील का, that is called the magnetic material, and the non magnetic material that is called the aluminum। वहां पे हमने आपको ये डिस्प्ले पैटर्न इस तरह का कॉमन, आपको क्रैक होगा तो वहां पे आपको रिवर्स पैटर्न देखने को मिलेगा। आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक साथ बोथ आपके इंक्रीज करेंगे, तो दैट इज देयर इज सम क्रैक इन दैट पर्टिकुलर सरफेस। लेकिन क्या होता है कि इस तरह के जो डिस्प्ले होते हैं उनको पढ़ना बड़ा टफ होता है। तो हम लोग क्या है, एनालॉग मीटर यूज कर लिए आजकल, उसमें रीडिंग हमें बता देगा विद द हेल्प ऑफ नीडल। इसमें क्या है कि एनालॉग जो मीटर है या रीड आउट मीटर जो कहते हैं, रीड आउट, जिससे रीड करके आप सिंपल देख लीजिए कि इसमें क्रैक किस जगह है, किस पॉइंट पे है। सो इस तरह का जो डिवाइस होती है वो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द फिगर, देखिए आपको बिल्कुल सिंपल फिगर इसमें इंडिकेट हो रहा है। इसमें एक नीडल है और ये आपको एम्पियर करंट बता देगा। सो दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट रीड आउट डिवाइस अवेलेबल फॉर द एडी करंट टेस्टिंग एंड दे आर यूज फॉर क्रैक डिटेक्शन। ये क्रैक डिटेक्शन है वहां करोजन इंस्पेक्शन के लिए कि करोजन वहां पे है नहीं है, और कंडक्टिव टेस्टिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंटेन सिंपल ब्रिज, एक में ब्रिज सर्किट अरेंज किया विच कंप्रेस द बैलेंसिंग लोड मेजर ऑन द टेस्ट स्पेसिमेन। ये एक ब्रिज लोड पे बेसिकली जैसे हम लोग फिजिक्स में व्हाइट जब टेस्टिंग करते थे सी बैक इफेक्ट को देखते थे हम लोग। सो इसमें इस तरह क्या है कि इफ यू आर द प्रेजेंस इन द क्रैक सो दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी एंड विच इज रीड आउट बाय द दिस मीटर, सो दैट द मूवमेंट ऑफ द नीडल शो द डेविएशन इन द मीटर। सो बेसिकली दिस इज द डिस्प्ले यूनिट। अब मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट टेस्टिंग। अरे फाइनली एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट टेस्टिंग क्या होते हैं, कहां कहां एडी करंट टेस्टिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एडी करंट टेस्टिंग is a fast and accurate and highly reliable method for determining compositions
जस्ट लाइक हम थिकनेस को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, थिकनेस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। मटेरियल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे मटेरियल प्रॉपर्टीज, इफ यू सपोज देयर इज सम हार्डनेस, आपको हार्डनेस है, दैट्स यू हैव यूज्ड द एडी करंट टेस्टिंग टू मेजर द हार्डनेस ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। द हार्डनेस यहाँ मेजर नहीं, वहां पे क्या है, इंडिकेट कर देगा देयर इज सम चेंजेस, तो देयर इज एन हार्डनेस। हीट ट्रीटमेंट अफेक्टेड जोन्स को यहाँ पे आपको हीट ट्रीटमेंट एवोल्यूशंस करेंगे, जो इफ इट अफेक्टेड जो ड्यूरिंग द वेल्डिंग आते हैं। केमिकल कंपोजिशन मटेरियल का क्या है, दैट इज आल्सो डिटरमाइंड विद दिस एडी करंट टेस्टिंग। कोरोजन डैमेज के कारण क्या है, दैट इज आल्सो डिटरमाइंड विद द एडी करंट टेस्टिंग। थिकनेस मेजरमेंट, जस्ट लाइक अ थिन शीट मेटल, फॉयल, पेंट्स एंड थिन इंसुलेशंस यहाँ पे जो हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। फ्लो डिडक्शंस हैं, जस्ट लाइक अ क्रैक, इफ यू आर सपोज देयर इज सम discontinuity in the bolt or a nut design or holes, so it is also examined with the eddy current method. Welded joint, rolled product या forged product, forging process, welding या extruding, that is also testing with the eddy current testing. So eddy current testing is basically measure the different different application. Basically it is used in the material identification, heat damage deductions, case depth determination, and for crack determination, material thickness मटेरियल का थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है, कंडक्टिविटी मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सो दैट्स इज आल्सो यूज इन द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ एडी करंट। व्हाट इज द एडवांटेज, इट कैन डिटेक्ट बोथ सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट को हम लोग मेजर कर सकते हैं इसमें। दैट मींस द टेस्ट प्रोब डज नॉट नीड टू कांटेक्ट द पार्ट। इसमें ऐसा नहीं है टेस्ट जो प्रोब है, जैसे आप एक्सरेज वाले में हम लोग एक्सरे जनरेट करते हैं, बहुत हेल्थ, वो आपके लिए हेल्थ के लिए भी नहीं है, अल्ट्रासोनिक के लिए भी नहीं सही है, रेडियोग्राफी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये हेल्थ इश्यूज के लिए प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट no problem to remedies to health hazards. So second, it is applicable to both ferrous and non ferrous material के लिए हम लोग applicable कर, जैसे आपको मालूम है ferrous material magnetic particle inspection is only restricted to magnetic material, वहां जहां वहां पर melting जनरेट कर रहा है वो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन वहीं पे यूज करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। दैट इज दिस टेक्निक कैन बी ऑटोमेटेड, बहुत ऑटोमेटेड है। इक्विपमेंट इज वेरी पोर्टेबल, बहुत इजीली मिल जाएंगे। ECI इज वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल क्रैक्स, बहुत छोटे छोटा क्रैक एंड अदर डिफेक्ट्स, एंड कॉस्ट इज रिलेटिवली लेस, लो कॉस्ट। complex shapes can be inspected, कोई भी shapes आप दीजिए, no physical contact required, कोई physical contact required नहीं है इसका। मिनिमम पार्ट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, कोई पार्ट प्रिपरेशन नहीं है, आपको लिक्विड पेनिट्रेशन के तरीके धोना नहीं है, साफ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लाइए, चेक करिए, आपको सारा रिजल्ट यहाँ पे देगा। सो द नियर सरफेस और रिलायबल डिटेक्टेड कैन भी हो सकते हैं। इसके लिमिटेशंस हैं कुछ, इंटरप्रिटेशन में भी डिफिकल्ट, आप इसको रिजल्ट को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे, जो आपको अभी हम बता रहे थे डिस्प्ले रीडिंग, वो बहुत मतलब नहीं, आपको वर्कर जो चाहिए, इफेक्टिव वर्कर जो चाहिए, जो आपको रीड आउट कर ले इन सब चीजों को। सो दैट्स व्हाई इंटरप्रिटेशन में भी डिफिकल्ट, एंड दैट इज अ ट्रेन्ड ऑपरेटर, ड्यू टू द दैट्स व्हाई द ट्रेन्ड ऑपरेटर शुड बी नीडेड। आपको वहां पे ट्रेन्ड ऑपरेटर आपको नीड चाहिए, सो जिसके द्वारा ये रिजल्ट सरफेस फिनिश, दैट इज द सरफेस फिनिश एंड द रफनेस में भी इंटरफेरेंस, आपका सरफेस जो फिनिश है और रफनेस है उनको भी आप क्या करें, चेकआउट कर पाए। एंड द डेप्थ ऑफ इंस्पेक्शन डिपेंड ऑन द टेस्ट फ्रीक्वेंसी, डेप्थ ऑफ द इंस्पेक्शन इज डिपेंड, आपका जितना डेप्थ होगा वहां फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी वो डिपेंड करेगी, और आपका रिजल्ट भी है। सो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज, ये लार्ज एरिया पे नहीं सुटेबल करता है। नो परमानेंट रिकॉर्ड इज अ पॉसिबल, कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है कि आप रख लें, तो जैसे फिल्म में रखते हैं तो आपको फिल्म का रिकॉर्ड मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन प्रोब एंड द टेस्ट स्पेस, आपको टेस्ट प्रोब और इसकी डिस्टेंस को बहुत मतलब उसका, और डेप्थ की भी थिकनेस आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रेफरेंस स्टैंडर्ड नीड फॉर द सेटअप, आपको एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, कितने पे आपको टेस्ट प्रोब रखना है, कितने पे। सो दैट्स व्हाई, एंड द लास्ट वन इज दैट व्हाट आर द डिस्कशन ऑन द एप्लीकेशन, तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, इंटरप्रेशन ऑफ द सिग्नल। सो दैट्स व्हाई एट द माय पॉइंट this eddy current testing is over. After this eddy current testing we will discuss on the acoustic emission test। इसके ऊपर जाए, आप लोग सभी लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए,
आप लोगों को कैसा वीडियो लगा है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब